हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक स्टार्ट कर लिया है। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो हमें आज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है और प्रोडक्ट दिया है और हमें यहाँ पे बोलना है रिएजेंट क्या लगेंगे। तो इसमें से फर्स्ट कन्वर्जन क्या है, देखो, प्रोपीन टू प्रोपैन 1 ऑल। For that purpose, we should be able to write the correct structure of the given name. So, propene is CH3, CH double bond CH2. ये हो गया प्रोपीन। उससे कन्वर्जन किस में करना है, प्रोपैन 1 ऑल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल में। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3, CH2, CH2OH। यहाँ पे जब हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रिक्टली ध्यान में रखो, अल्किन से अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हमें करना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए रिएजेंट क्या क्या है, देखो यहाँ पे मैं रिएजेंट्स लिख रही हूँ। उसके लिए चाहे हमें डाइबोरेन, दैट इज B2S6, peroxide and basic medium is required. For that purpose we are writing here NaOH, or you can write OH minus also. In this way that mechanism will takes place. So for the first conversion required reagents are diborane means B2S6 H2O and basic medium purpose NaOH, that is nothing but the hydroboration. So here we have completed first conversion. Now see second one. Second one is that benzyl alcohol. Now see, अगर हम सिर्फ ये वाला ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन। अगर इस पर CH2 अटैच होता है तो इसको बोलते हैं हम बेंजील। तो आपको ये डिफरेंस बोलना था, बेंजीन और बेंजील में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं या फिर एडिशनल पॉइंट। तो यहाँ पे कन्वर्जन करना है क्या है, बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड। बेंजील अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग, उस पे अटैच है CH2 और उसको अटैच होगा OH, ये होगा बेंजील अल्कोहल। उसके बाद इसका कन्वर्जन करना है हमें बेंजील साइनाइड पे, तो ये आ जाएगा CH2 और CN अटैच हो जाएगा। पर अल्कोहल का कन्वर्जन डायरेक्टली साइनाइड में कर नहीं सकते हम, उसके लिए हमें और एक स्टेप फॉलो करने पड़ेगी। तो वो स्टेप क्या है, देखो, पहले हमें बेंजील अल्कोहल का कन्वर्जन करना पड़ेगा बेंजील क्लोराइड में। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं PCl5, ठीक है। PCl5 यूज करने से क्या होगा, बेंजील अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाएगा बेंजील क्लोराइड में। और अगर बेंजील क्लोराइड तो उसके बाद हमें पता है क्या यूज करना है, यहाँ पे डायरेक्टली अल्कोहलिक KCN यूज करना है और एक्वियस इथेनॉल। तो ये रिएजेंट यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली बेंजील साइनाइड मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो स्टेप्स फॉलो करें। फर्स्ट वन, बाय यूजिंग PCl5 वी आर कन्वर्टिंग दैट बेंजील अल्कोहल इनटू द बेंजील क्लोराइड, एंड आफ्टर दैट बेंजील क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक KCN in presence of aqueous alcohol or aqueous ethanol, and that is the method. Now see third conversion. Third conversion is ethanol to propane nitrile. So now we'll write the structure of ethanol and propane nitrile. Ethanol मतलब number of carbon आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे देखो CH3, CH2OH. This is the structure of the ethanol. We have to convert into propane nitrile. So propane nitrile, its structure is CH3, CH2, C triple bond N. तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। आप बोलोगे यहाँ पे इथिल है और यहाँ पे CN। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब कभी भी हमें स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो ये नाइट्राइल वाला कार्बन है ना, नॉमेनक्लेचर में कंसिडर किया जाएगा। दैट विल नॉट बी द इथेन नाइट्राइल। Here we have to consider that carbon which is from the nitrile group in the nomenclature, ठीक है। तो अभी देखो इसका कन्वर्जन कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड, ठीक है। साइनाइड मतलब भी CN है, नाइट्राइल बोले तो वो भी CN ही है। तो यहाँ पे पहले हमें इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा अल्किल हलाइड में। अल्किल हलाइड मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे हम क्लोरो इथेन या फिर ब्रोमो इथेन में, क्योंकि उसके कन्वर्जन के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली अल्कोहलिक KCN और उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है CH3, CH2, Cl,
या फिर Br, एनी हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द alkyl halide. So for that purpose, if we are using, simply if we consider PCl3 or PCl5, any one we can use. So here we have converted into that alkyl chloride, and after that simply we are using the alcoholic KCN, and after that we will get the product, and that is nothing but the alkyl cyanide. Alkyl cyanide is nothing but the propane nitride. Fourth conversion, but1 into N-butyl iodide. अभी देखो यहाँ पे but1 CH3 CH2, 4 number of carbons will be there, and 1 position double bond, that's why we have drawn here. You can draw double bond here also, based on that valency will be there. After that we have to convert into N-butyl iodide. N-butyl iodide, CH3 CH2 CH2 CH2I. ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हमें अभी ध्यान से देखो, आप बोलोगे हाँ HI की एडिशन कर देंगे और पेरोक्साइड वहां पे लिख देंगे, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको, तो निगेटिव रिएजेंट विल गेट अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, और अगर पेरोक्साइड यूज करते तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गेट अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. पर उसके लिए मैंने कंडीशन ऑलरेडी बोल रखी थी आपको, क्या है, अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है तो वहां पे पेरोक्साइड चाहिए, और सेकेंड कंडीशन बोली थी मैंने, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr. अगर HI एंड पेरोक्साइड यूज करके हम रिएक्शन कर रहे हैं तो भी वो मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो करेगा, इसलिए हमें ये स्टेप डायरेक्टली फॉलो नहीं करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बोल देती हूँ सिंपली क्या स्टेप फॉलो करनी. फर्स्टली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट दैट but1 into alkyl chloride or alkyl bromide. Why? Because as we know that Finkelstein reaction, in that Finkelstein reaction, when alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium iodide in presence of dry acetone, it gives alkyl iodide. So for that purpose, firstly we are converting that butene or but1 into the alkyl chloride or alkyl bromide. For that purpose we have to add here HBr. So what will be here, in presence of peroxide that reaction will be there, or after that we will get the intermediate, that is the CH3 CH2 CH2 CH2Br. अगर हम यहाँ पे सिर्फ HCl यूज करते तो हमें मिल जाता 2-chloro-butane, पर हमें 2 पोजीशन वाला नहीं चाहिए, क्योंकि आगे हमें जाके 1 आयोडो यूज बनाना है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो वी आर गेटिंग योर प्रोडक्ट, दैट इज द 1-bromo-butane. सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अभी एडिशन करनी है सोडियम आयोडाइड in presence of dry acetone, and this is the Finkelstein reaction. Simply substitution reaction will take place and Br will go out and iodine will come in. So in this way we got the 1-iodo-butane or N-butyl iodide. So in this way we have completed the 4th reaction also. Now we'll discuss the remaining also. Hope so everyone is getting that how to convert. If you know, instead of that PCl3, PCl5, if you want to use SOCl2 in presence of pyridine, that also you can use. Anyhow, that reagent should be used to convert that chloride. Here also, if we are using HCl, what will happen? HBr, what will happen? That we know. That's why we are using specifically these reagents. Now we'll discuss next one. Next one क्या है देखो, 2-chloropropane. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. प्रोपेन है CH3 CH3. 2-chloropropane. So second position Cl is there, and we have to convert it into the propan-1-ol. किस में कन्वर्ट करना है? propan-1-ol, CH3 CH2 CH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है. तो पहले क्या करना है देखो, यहाँ पे सिंपली इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा अल्किन में, एंड व्हेन वी वांट टू प्रिपेयर द प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम द अल्किन, स्ट्रिक्टली वी हैव टू यूज डाइबोरेट.
that is nothing but the hydroboration reaction. So what is the reagent required to convert alkyl halide into the alkene? And that is nothing but the, simply we have to use the alcoholic KOH. And when we are hitting that alkyl halide with alcoholic KOH, then we are getting that CH3, CH double bond CH2, and that is nothing but the propene. After that, simply diboration, B2S6, hydroboration, B2S6, peroxide, and in presence of base, and that is nothing but the NaOH. So this is the conversion for this 2-chloropropane to propan-1-ol. Next one, tertiary butyl bromide. Tertiary butyl means how many carbons are there? 4. Tertiary means that carbon to whom that Br is attached, that carbon is attached to other 3 carbon atoms, and that is nothing but the tertiary butyl bromide. We have to convert into the isobutyl bromide. Now what is the structure of isobutyl bromide? Isobutyl bromide is nothing but the second carbon contains one methyl group. Keep in mind that when iso word is there, N, iso and neo. These are the 3 important words. When N is there means all carbon atoms are arranged in a straight line. Iso means second number carbon contains one CH3 group. And neo means second number carbon contains 2 CH3 group. That is the concept regarding this N, iso and neo. So in this way, if we consider iso means second number carbon contains one methyl group. So here isobutyl bromide, we will draw its structure, and that structure is CH3, C, CH3, CH2, Br. See, numbering we have to start from this side, 1, 2, 3. So this is the 2-methyl propane, means 1 bromo, 2-methyl propane, and that is nothing but the isobutyl bromide. So we have to convert this into this. Now what to do? Firstly, what we have to do, again same reagent we have to use, because firstly if we are converting into the alkene, then by HBr addition and peroxide we can prepare this product. So for that purpose, see, when we are using alcoholic KOH, at that time it will get converted into the alkene, and that alkene will be CH3, C, CH3 double bond CH2. अभी देखो यहाँ पे सिंपली HBr ऐड करना है या फिर पेरोक्साइड ऐड करना है, क्योंकि देखो ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन को जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा HBr with peroxide, that is nothing but the anti-Markovnikov rule. And finally, that negative part of the reagent will get attached to that carbon which having the more number of hydrogen, and hydrogen will come to this side. So this is the correct answer, and these are the correct reagent. So here we are completed near about 6 reactions. Last 2 reactions remain, that also will complete in same lecture. लास्ट के 2 रिएक्शन में फर्स्ट वन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन. आई थिंक सो एवरीवन नोज दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. जैसे कि देखो बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजीन, इसको OH अटैच है, फिनॉल, CH3 अटैच है, टोलिन, OCH3 attach is there, it is the anisole, and when there is a presence of a NH2, this is the aniline. Now we have to convert that aniline into, to whom? Chlorobenzene. What is the structure of chlorobenzene? Benzene ring, to that chlorine is attached. Now see, this reaction, one of the name reaction is there, but starting it, that name reaction is not starting from that one. That starting reaction is, or that name reaction is Sandmeyer reaction. What is that reaction? Name reaction is Sandmeyer reaction. Now see, firstly we are converting that aniline into the diazonium salt. How to convert? For that purpose, we are treating that aniline with the NaNO2 plus HCl at 0 to 4 degree Celsius. When we are treating with this, that aniline, then it gives diazonium salt.
and after addition of this diazonium salt with Cu2Cl2, it gives chlorobenzene. We can use that Cu2Cl2 or CuCl with HCl. Any one you can write, and then we will get here chlorobenzene. If we want to prepare that bromobenzene, then we have to use Cu2Br2. Then we will get that bromobenzene. Now see, this conversion from diazonium salt to the bromobenzene, that is the Sandmeyer reaction. Clear to everyone? So here we have completed 8th reaction. Next one, that is the propene to 1-nitropropane. What is that conversion? Now see here. Firstly, propene. CH3, CH double bond CH2. This is the propane. We have to convert into the 1-nitropropane. CH3, CH2, CH2, NO2. So first thing is that when we want to convert into the nitro, at that time we have to use silver nitrite. We have to use silver nitrite. Before going towards that silver nitrite use, that reaction of the silver nitrite, it is with the alkyl halide. Means here we want to prepare firstly alkyl halide. Now everyone knows that how to convert this into the alkyl halide, but that alkyl halide should be 1 chloro or 1 bromo, 1 iodo, like that. Then it is easy to prepare 1 bromo alkane from this alkane. How? We have seen, I think so, number of times we have used that conversion, and by using that HBr in presence of peroxide. By using this, we can convert that alkene into the 1-bromopropane, and after use of silver nitrite with that 1-bromopropane, we will get here 1-nitropropane. So this is the last reaction from that question number 6. Hope so everyone understood that concept. So in this way, to get more information, and if you have any doubt, you can write in a comment box also. Just subscribe our channel to get such a informative videos. Thank you all of you.